जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव. वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर. टुडे आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक फ्रॉम रियल एनालिसिस, पॉइंट सेट टोपोलॉजी. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सिलेबस है. बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट. डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सीक्वेंस, राइट. सीक्वेंस का टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, राइट. और समझते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, राइट. सो देखिए, ए रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन देखिए. ए रियल नंबर p is said to be a लिमिट पॉइंट और ए क्लस्टर पॉइंट. इसी को क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, लिमिट पॉइंट को ही, राइट. क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn. Sn एक सीक्वेंस है और p उसका लिमिट पॉइंट होगा, राइट. इफ एवरी नेबरहुड NBD को यहाँ पे शॉर्ट में NBD का मतलब है नेबरहुड, राइट. नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स, राइट, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, ऑफ द सीक्वेंस, राइट. दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि P कोई एक नंबर है, राइट. P एक नंबर है, रियल नंबर, उसको हम इस सीक्वेंस Sn की लिमिट पॉइंट कहेंगे. कब? जब वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस वो जो मतलब पॉइंट है उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या करें, क्लस्ट करें. दैट मींस इसका मतलब यही है, सिंस एवरी ओपन इंटरवल, क्लस्ट करने का मतलब जैसे कोई हैन होती है, मुर्गी होती है, उसके सारे जो बच्चे होते हैं, चूजे, वो क्या करते हैं, उस मुर्गी को एज ए लिमिट पॉइंट क्लस्ट कर जाते हैं, सारे के सारे पॉइंट, राइट. तो दैट मींस हैन इज व्हाट, दैट इज ए लिमिट पॉइंट, राइट. सो देखिए, राइट. सो देखिए, इसको इंटरवल एक्सप्लेनेशन इसका ये है, बाय मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्लेन, राइट. सिंस एवरी ओपन इंटरवल, राइट, सिंस एवरी ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन, राइट, और p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज ए नेबरहुड ऑफ p. ये क्या है, ये जो इंटरवल है, दिस इज ए नेबरहुड ऑफ p फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एप्सिलॉन इज एनी रियल नंबर फॉर स्मॉल रियल नंबर. इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि एवरी नेबरहुड ऑफ p, राइट, जो रियल नंबर हमने p लिया है, उसका हर एक नेबरहुड कंटेन्स एन ओपन इंटरवल. इस तरह का ओपन इंटरवल कंटेन्स करता है जो p का नेबरहुड है, राइट. p का नेबरहुड मतलब p का जो आस पड़ोस है, राइट. जैसे मैं हूं, मेरे आसपास बहुत सारे पॉइंट क्लस्ट कर जाएं, जैसे, तो मैं लिमिट पॉइंट हो जाऊं. जैसे अब देखोगे, जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली इज द राजधानी ऑफ, दैट मींस कैपिटल ऑफ इंडिया. तो वहां पे इंडिया के हर व्यक्ति या बाहर के व्यक्ति आते हैं, तो सबसे पहले जो कैपिटल है उस मतलब कंट्री की, वहां पे क्या जाते हैं, वहां पे जाते हैं. दैट मींस वो लिमिट पॉइंट एज है, उसको एज ए वी कंसीडर. जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ इज ए लिमिट पॉइंट, बिकॉज सारा जो कार, मान लो मेन हेड ऑफिस होते हैं कार संचालन, तो वो क्या होते हैं, सभी को आना पड़ता है कहाँ पे, राजधानी में, लखनऊ में आना पड़ेगा. तो दैट मीन्स क्लस्ट करेंगे, सभी व्यक्ति क्लस्ट करेंगे वहां पे, राइट. तो वो लिमिट पॉइंट होगा. तो वैसे यहाँ पे भी p के नेबरहुड, ये इसका p माइनस 1 एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन इसका एक नेबरहुड है. वी कैन से दैट, इसका मतलब है कि ए रियल नंबर p बिलोंग्स टू r इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Sn. इसका लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, राइट. Sn belongs to p minus epsilon comma p plus epsilon open interval, right, for infinitely many values of n. मतलब infinitely n की बहुत सारी वैल्यूज के लिए जो सीक्वेंस की टर्म्स है ये Sn, वो इस इंटरवल के मतलब p के नेबरहुड में क्लस्ट कर जाए, राइट. इसका मतलब यही है, क्लस्ट करेगी भाई. p के बहुत एप्सिलॉन नेबरहुड लिया, बहुत छोटा नेबरहुड, तो Sn माइनस p मतलब उसी पॉइंट के नेबरहुड में क्लस्ट कर रही है, उसके आसपास जैसे चिपक जाए प्रकार से. तो Sn और p के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, बहुत छोटा होगा कि नहीं.
मतलब Sn माइनस पी का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। एप्सिलॉन बहुत छोटा है, राइट, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, इसका मतलब यही है। तो p लिमिट पॉइंट होता है। जैसे ही मैंने कुछ सीक्वेंस लिया हुआ है, राइट, जैसे ये एक सीक्वेंस है, राइट, एग्जाम्पल 1 है 1 by n, राइट, 1 by n इट हैज ए लिमिट पॉइंट 0, तो कहा जा रहा है कि 1 by n का लिमिट पॉइंट 0 है। तो इसको हम प्रूव करेंगे कैसे इसका लिमिट पॉइंट 0 है, जबकि इस सीक्वेंस के अंदर कभी 0 आ भी नहीं रहा है। इस सीक्वेंस के अंदर कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। जैसे सीक्वेंस 1 by n है, इसके अंदर 0 कभी आ सकता है, जहां पे वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर से कभी 0 नहीं आ सकता है, राइट, फिर भी 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट के लिए लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की टर्म्स हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए इसका लिमिट पॉइंट 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल m, एक नेचुरल नंबर तो मिलेगा ही, नेचुरल नंबर n सच दैट, इस तरह से कि 1/m, मतलब कोई बड़ा नेचुरल नंबर मिलेगा कि अगर उसका मतलब रिवर्स किया जाएगा तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, मतलब एप्सिलॉन बन जाए। तो फॉर n ग्रेटर देन, तो इस तरह से चूंकि नेचुरल नंबर की चॉइसेस तो इनफाइनाइट है, अगर मान लो आपने एक नेचुरल नंबर बड़ा लिया था तो उससे भी बड़ा पॉसिबल है, +1 कर दो तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इससे भी बड़ा है कि और इक्वल एक नंबर ले लिया, इस तरह से कि एप्सिलॉन लेस देन 1/m, जैसे यहाँ था, राइट, एप्सिलॉन लेस 1/m लेस देन एप्सिलॉन है, और ये क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो 1/n लेस देन इक्वल टू 1/m, और ये 1/n चूंकि 0 तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। दैट मीन्स, राइट, दैट मीन्स एप्सिलॉन 1/n लेस देन एप्सिलॉन है, और 1/n चूंकि 1/m जो है क्या है, ग्रेटर देन n 1/n, और 1/n 0 से बड़ा है, तो 1/n ग्रेटर देन 0, और 0 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, बिकॉज कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो वो 0 से ऑब्वियसली क्या है, छोटी होगी। तो ये इंटरवल लाई कर गया, राइट, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, मतलब ये 1/n का नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड, इसका मतलब ये है कि हेंस सीक्वेंस जो है 1/n, राइट, बिलोंग इसके, और ये माइनस एप्सिलॉन कामा एप्सिलॉन, बेसिकली ये 0 का नेबरहुड है, राइट, 0 के नेबरहुड में, मतलब 1/n क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स है, और वो क्या कर रही है, इस इंटरवल माइनस एप्सिलॉन कामा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 का नेबरहुड है। 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या कर रही है, क्लस्ट कर रही है या उसके बिलोंग कर रही है, राइट, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सारी की सारी बिलोंग कर रही है, राइट। जैसे n की वैल्यू m से बढ़ा लोगे, ये इसके 0 के नेबरहुड में कंटेन कर रही है, राइट। दस एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0 का जो भी एप्सिलॉन नेबरहुड मतलब एप्सिलॉन रेडियस एक डिस्टेंस का नेबरहुड लिया गया है, ऑफ 0 कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस, अगर कंटेन करे, हेंस 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n। अगर तो वही चीजें हैं, तो मतलब सीक्वेंस के टर्म्स के अंदर हो भी सकता है लिमिट पॉइंट, नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 सीक्वेंस के अंदर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा रियल नंबर जब उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसका नेबरहुड कंटेन करे, तो समझ लो वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा, राइट। सो 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। तो सिमिलरली इसका 1/n का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ 1/n इक्वल्स टू 0, राइट। तो सिमिलरली देखो एक सीक्वेंस है -1 की पावर n, तो अब इसके अंदर अगर आप देखो, इसको ओपन करो, इसके अंदर -1 1 1 इस टाइप से नंबर आएंगे, तो इसके अंदर देख रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है, -1 1 1, इसी के बीच में सारी टर्म्स आ रही हैं, राइट। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, राइट, इसका लिमिट पॉइंट, तो एक, अब क्योंकि इसके अंदर पॉइंट भी 2 है, राइट, तो ज्यादातर हम लिमिट पॉइंट निकालने के लिए इसी का पॉइंट ले लेते हैं कोई, राइट। इसका पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो -1 ले लिया, राइट, -1। अब इसमें एक
छोटा एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने ले लिया 0.0001 ले लिया, ठीक है। इसको क्या किया, माइनस कर दिया, -0.001। अब एक इंटरवल वही बना लिया, मतलब -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन करके। इसका मतलब ये किसका नेबरहुड, -1 का नेबरहुड मैंने ले लिया। डिफाइन नाउ वी कैन डिफाइन, मैं डिफाइन कर रहा हूँ -1 प्लस 0.001। ये मैंने -1 का नेबरहुड है, तो देखिए -1 का, तो ये क्या हो जाएगा, -1.001 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करो तो माइनस बेसिकली ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.0001 हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि -1.001 है, अब इसमें जो ये ऐड कर रहे हैं, राइट, क्या ऐड कर रहे हैं, 0. सॉरी, इसको मैं लिखूंगा -1.000, और मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ली हुई है, ऐड कर रहा हूँ 0.0001। तो ये ऊपर की नेगेटिव में है, तो राइट, तो इसको यहां से क्या लेंगे, एक कैरी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। और ये इसमें आएगी नेगेटिव में, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में, राइट, माइनस में 0.999, राइट, 4 टाइम्स 9। अब देखो इस इंटरवल के अंदर देखोगे ना, इस इंटरवल के अंदर, तो -1 इसके अंदर बिलोंग करता है, -1 बिलोंग करता है, राइट। -1 इसके इस इंटरवल, दिस इज ए नेबरहुड ऑफ -1। मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ये लिया, मैंने 0.001 लेके मैंने -1 का नेबरहुड, और इस नेबरहुड के अंदर -1 तो बिलोंग करेगा, इसका नेबरहुड है, ये तो होगा ही। लेकिन इस सीक्वेंस की, अब चूंकि इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स ही दो है, -1 एंड 1, तो इस सीक्वेंस के अंदर -1 इनफाइनाइट टाइम्स आया हुआ है, और वो इनफाइनाइट टाइम्स इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, इसके -1 के नेबरहुड में। इसी प्रकार 1 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 1 बिलोंग करेगा, 1 प्लस 1 माइनस एक एप्सिलॉन ले लेता हूं, 1 माइनस एप्सिलॉन कामा 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर बिलोंग करेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 1, क्योंकि 1 ही, -1 एंड 1 दो ही टर्म्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बिलोंग कर रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि सीक्वेंस इसके अंदर, सीक्वेंस का मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट। तो हर एक इवन वाली जो टर्म है वो 1 आ रही है, वो सारी 1 के नेबरहुड में है, और ऑड नंबर ऑफ जो ऑड स्पेसेस पे नंबर आ रही है -1, वो सारी की सारी इसके -1 के नेबरहुड में है। इसलिए इस सीक्वेंस का, जो ये सीक्वेंस है, इसका 2 लिमिट पॉइंट होगा, -1 एंड 1, इसके 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे, 2 लिमिट पॉइंट, राइट, 2 लिमिट पॉइंट्स होंगे। बात समझ आई कि नहीं, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, बताओ, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसको भी मैं बताता हूं आपको। इसका लिमिट पॉइंट होगा ही या नहीं होगा, राइट। जैसे ये सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस को देखो, इसका कोई लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या, मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक है, 4 रियल नंबर में है। अब एक एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे बड़ी भी ले लिया मैंने, बड़ी 1 ले लिया, जबकि तो 4 माइनस एक इंटरवल बना ले रहा हूँ, 4 - 1 4 प्लस 4 का नेबरहुड डिफाइन कर रहा हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू 1 लेके, 4 - 1 4 प्लस 1, ये हो जाएगी 3, 5। और आप देखो इस इंटरवल के अंदर 3, 5 के अंदर, दिस इज ए नेबरहुड ऑफ 4, ये 4 का नेबरहुड है, इसके अंदर 4 बिलोंग कर रहा है, राइट, 4 बिलोंग कर रहा है, 4 का नेबरहुड है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या सीक्वेंस की कितनी टर्म्स कंटेन कर रही है, 3 एंड 5 के बीच में केवल 4, केवल 1 टर्म्स कंटेन कर रही है, राइट। मतलब जबकि सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वो बाहर जा रही है। तो डेफिनेशन क्या है लिमिट पॉइंट होने के लिए,
कि इस कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्लस्ट करे तो वो उसका लिमिट पॉइंट होता है, राइट। सो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, राइट, नो लिमिट पॉइंट, इसके पास नो लिमिट पॉइंट, दिस सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। वैसे भी देखो मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो आई होप आप समझ पा गए बहुत अच्छा सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे इंपॉर्टेंस डेफिनेशन और बताऊंगा। सो जय हिंद फ्रेंड्स।